कोडिंग डिकोडिंग में ये एक मुझे नया टाइप दिखा प्रॉब्लम का। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, लेकिन शुरू में थोड़ा देखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड। पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सम स्टेटमेंट आर कोडेड एज फॉलोज, रिमार्क एप्लीकेशन चेंज कंप्लीट इज कोडेड एज दिस। ठीक है, और ऐसे ही 4 स्टेटमेंट है। अब ध्यान ये रहे कि रिमार्क एप्लीकेशन चेंज और कंप्लीट में से ऐसे आपने टाइप किए होंगे जहां पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो, वहां से हम उसका वैल्यू निकाल लेते थे। इंग्लिश में कुछ कॉमन होता था और नए लैंग्वेज में कुछ कॉमन होता था। जैसे रिमार्क अगर किसी और स्टेटमेंट में होता तो हम देखते कि अच्छा, उस वाले स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स इस वाले में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन होता वही रिमार्क का कोडिंग होता। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो रिमार्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, और कोई भी वर्ड किसी और सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि अब जो कोडिंग किया गया है वो सेम लॉजिक का यूज किया गया होगा फॉर ऑल द वर्ड्स। तो हम देख सकते हैं कि अब पहले तो नंबर कैसे आया वो देखते हैं। तो नंबर में कोई खास पैटर्न आपको दिख रहा है? 10 7 5 5 ऐसा कुछ खास पैटर्न नहीं है। आप बोलेंगे 5 2 बार आया, 7 2 बार, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है नीचे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम लेंथ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मुझे देखना होगा कि अच्छा, उसको देखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड वाले में सिर्फ 14 दिख रहा है। ठीक है, तो वो i4 है या क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो लेंथ, रिमार्क का कितना लेंथ है? रिमार्क है 5 लेंथ का। एप्लीकेशन कितने लेंथ का? 3 3 6 2 8 3 11 लेंथ का। चेंज है 6 लेंथ का, और कंप्लीट है 3 3 6 2 8 लेंथ का। क्या इससे रिलेटेड आप कुछ देख पा रहे हैं? मैं अगर देखूं 10 है यहाँ पे, जबकि 11 होना चाहिए था। चलो इसके नीचे मैं लिख देता हूं एक एक कम, जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कुछ गलती किया क्या? हाँ, रिमार्क 6 लेंथ का था, 5 का नहीं था। तो 6 में से एक घटाएंगे 5, 6 में से एक घटाएंगे 5, और 8 में से एक घटाएंगे 7। मतलब इस नंबर का कोड ऐसा हमें लॉजिक दिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो लेंथ -1 है। तो मॉड्यूल का 6 लेंथ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये M5 होगा, क्योंकि 5 लेंथ एक कम है। और फोर्स का 5 लेंथ है, तो 5 इसके करस्पॉन्डिंग D4 होगा। और पासवर्ड का 4 और 4 8 लेंथ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग या तो S7 होगा या P7। अच्छा, ये एक लॉजिक हमें पता चली। अब मैं लेटर का लॉजिक पता करना होगा कि वो P कहाँ से आया। उसके लिए मैं उस वाले सेंटेंस पे जाऊंगा जहां चारों डिफरेंट हो, ताकि मुझे पता चल पाए, वरना कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं, थर्ड में मुझे ये i4 है या 14 थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। तो मैं डायरेक्टली फोर्थ पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहां सारे डिफरेंट नहीं है वहां भी। अच्छा, फिर भी देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा कि डिफरेंट में देखो 2 2 4 2 6 और 3 9। दैट मीन्स डिफरेंट के लिए अब मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंट के लिए पक्का से O8 होगा, और सम के लिए अगर देखें तो पक्का N3 रहा होगा, और राइट के लिए अगर देखें तो राइट में 5 है तो पक्का। अब मैं इसको आई मान के चल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, करेक्शन कुछ ऐसा होगा तो देख लेंगे, वरना लग रहा है कि आई ही होगा। i4, 5 में से एक घटाया, और क्या बच गया? पेंसिल बच गया ना। तो पेंसिल का लेंथ है 6, तो इसके लिए J5 होगा। अब ये O कहाँ से आया? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो
यहाँ राइट में आई है तो यहाँ आई है, क्या सेकेंड लेटर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पेंसिल में तो सेकेंड लेटर ई है, पेंसिल में कहीं जे है ही नहीं। और मैं अगर कुछ देखना चाहूं तो सम में कहीं पे एन है ही नहीं। देखो इस तरह के पैटर्न ढूंढने तो सबसे छोटे वर्ड पे जाया करो। तो इफेक्टिवली एस से हम कैसे भी एन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एम है जिसके थोड़े से नजदीक दिख रहा है मुझे एन, एम प्लस एन, लेकिन सेम लॉजिक मुझे और भी जगह देखना होगा। तो एच प्लस वन आई, आई प्लस वन जे और एन प्लस वन ओ, दैट मीन्स ये भी लॉजिक हमें मिल गया। अब इसको ट्राई आउट करना होगा बाकी में। जैसे फर्स्ट वाले में मैं जा रहा था तो सबसे बड़ा क्या था, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितने थे 11, दैट मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग P10 था। तो क्या इसका सेकेंड लास्ट जो लेटर है ओ, उसके बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है ना, तो ठीक है हमारा लॉजिक काम कर रहा है। और एक देख लेते हैं। और अब देखो कंफ्यूजन है ना, 7 वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका लेंथ 8 है, कंप्लीट का 4 2 6 2 8। अब कंप्लीट में एच पे फोकस करो, सॉरी टी पे फोकस करो, टी के बाद क्या आता है यू, दैट मीन्स यू 7 रहा होगा। 7 तो आपको पता ही चल गया, मतलब जो नंबर आ रहा है, लॉजिक हम अगर फाइनली लिखें तो नंबर इज लेंथ -1 और जो लेटर आ रहा है उसका लॉजिक है सेकेंड लास्ट +1। ठीक है, तो अब इसमें कुछ खास ढूंढने के लिए नहीं बचा पैराग्राफ में से, वो लॉजिक चेक करने के लिए ही 4 सेंटेंस दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि आप हर का निकाल के चेक करो, इतना टाइम नहीं होता। ऑब्जर्व का अगर निकालना है तो ऑब्जर्व का लेंथ देखो 3 2 5 2 7, दैट मीन्स जो वर्ड नंबर आएगा वो 6 आएगा और वी के जस्ट बाद डब्ल्यू आता है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन। कोड फॉर इमीडिएटली 3 3 6 2 8 3 11, दैट मीन्स 10 आएगा। ये सब ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, क्योंकि 2 वर्ड है ना। तो पहले के लिए वर्ड ढूंढते हैं, ढूंढते क्या है, एल के बाद एम आएगा, ठीक है। और क्लिक में 3 2 5 है तो 4 तो आएगा और सी के बाद डी, M10 D4 वाला, M10 D4 कुछ गलती किया है क्या, 3 3 6 2 8 3 11 ही तो है। हाँ M10 D4 फर्स्ट ऑप्शन, ऊपर आगे पीछे हो सकता है। मदर सेंस और एक और वर्ड है जिसको T4 B6 F5 कोड किया गया है, तो आपको बोल रहा है कि मिसिंग वर्ड क्या हो सकता है इन सब में से। तो मिसिंग वर्ड के लिए मदर का सबसे पहले 6 है, तो इसके लिए 6 और ई के बाद एफ, तो मदर के लिए F5 आया होगा। सेंस में 3 2 5 है तो इसके लिए T4 पक्का आया होगा क्योंकि एस के बाद टी आता है। दैट मीन्स जो B6 है उसे टारगेट करके चलना है। दैट मीन्स जो हमारा वर्ड होगा वो 7 लेटर का होगा और उसका सेकेंड लास्ट पक्का ए होगा। तो सेकेंड लास्ट ए होगा, सेकेंड लास्ट ए होगा, ये दोनों कट गया। और 7 लेटर का वर्ड तो 3 2 5 ये भी गया, 3 2 5 2 7 ये हो जाएगा क्योंकि 3 3 6 ही है इसका, ठीक है। कैपिटल में देखो ए के बाद बी आता है और 7 लेटर का है तो लास्ट में 6 आएगा। तो इसका जो अब वो ऊपर नीचे है 1 2 3 4 उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, कैपिटल विल बी द आंसर। इसके बाद है कोड फॉर द वर्ड टेम्परेचर, तो काउंट कर लो 3 3 6 2 8 और 3 11, मतलब 10 आएगा और आर के बाद एस आता है। एक ऑप्शन गायब हो गया, पता नहीं क्यों, नहीं ठीक है, अच्छा ही हुआ गायब हो गया। 5 ऑप्शंस होते हैं आमतौर पे, ठीक है। हमें तो लॉजिक पता चल चुका है।
व्हाट इज द कोड फॉर दिस? तो पॉइंट है तो 5 है तो 4 आएगा और एन के बाद ओ आता है। रिजल्ट्स तो 4 और 3 7 है तो 6 आएगा और टी के बाद यू। O4U6, O4U6। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार लॉजिक पता चल गया तो क्वेश्चन करना काफ़ी 10 क्वेश्चन भी होते तो टाइम नहीं लगता। लॉजिक में यही था कि फर्स्ट वाला हो सकता है उतना जल्दी पता लग जाए, लेकिन सेकेंड वाले में थोड़ा तो टाइम लगना था। आई होप समझ में आया होगा, कुछ खास डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। थोड़ा सा नया टाइप था इसीलिए मैंने सोचा डिस्कस कर ले। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इसको करने में, अदरवाइज कुछ खास था नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।